द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि एरीज़ सन, एरीज़ मून एंड एरीज़ असेंडेंट उनके लिए फरवरी के महीने में क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं फॉर द करियर एंड फॉर द रिलेशनशिप। स्टार्ट हम चूँकि रिलेशनशिप से लेंगे तो करियर के कार्ड जो हैं वो मैं साइड पे कर देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या सिचुएशन है इस महीने में रिलेशनशिप के हवाले से। काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे में और शायद तकरीबन कुछ लोगों के लिए ये 8 मंथ्स का पीरियड हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तकरीबन 2.5 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 ईयर का टाइम पीरियड हो सकता है, जहाँ पे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है या कुछ नया काम इस किस्म का मिला है या आपका काम जो है वो पहले से बढ़ना शुरू हो गया है और एक काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है काम के हवाले से। और इस काम का जो मोटिव है वो यकीनन ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनर को शामिल कर सकें। या तो आप ऑलरेडी मतलब या तो आप सिंगल हैं ही या फिर आप सिंगल हो गए हैं और अल्टीमेटली आपका इस टाइम के ऊपर इस महीने के अंदर फोकस जो है वो इस बात के ऊपर है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जो है वो अपने आप को डाला जाए और एक तरह से आप सेटल होना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जिस पर्सन के साथ आप सेटल होना चाह रहे हैं वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और पिछले कुछ महीनों के अंदर आपकी उसके साथ तकरीबन 6 महीने हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि पिछले 6 मंथ्स से जिसको आप जानते हैं, या ये कह लें कि जानते तो आप बहुत पहले से थे लेकिन अब पिछले 6 मंथ्स के अंदर जो है वो मामलात काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और जिसने अब आपको इस बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आप इनके साथ किसी कमिटमेंट में शामिल हो जाएं। कमिटमेंट में क्यों शामिल नहीं हुआ जा रहा, उसकी बुनियादी वजह जो है एक फ़ियर है या आप ये कह लें डिस्टेबिलिटी है, ठीक है। और आपको ये लगता है शायद कि इतने इनफ आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप इस पर्सन को बहुत कोई अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें, या ये भी आपको एक डर हो सकता है कि इनका और आपका स्टेटस मैच नहीं करता तो ये आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। इसमें से कोई सी भी बात जो है वो हो सकती है। और यही वो वजह है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान बावजूद कोशिश के अभी तक आप शायद इंतज़ार की कैफियत में हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अब्रॉड हो, ठीक है, और अब आप जो हैं वो इनके आने के मुंतज़िर हों कि ये वापस आएंगे और फिर जो है एक प्रॉपर फॉर्मल अंदाज में रिलेशनशिप जो है जिसका रिश्ता आता है और एंगेजमेंट होती है वो सब प्रोसेस होता है तो वो होगा। तो ये दोनों बातें जो है यहाँ पे पॉसिबल हैं, डिपेंड करता है कि आप मेल एरीज़ हैं या फीमेल एरीज़ हैं। अगेन यहाँ पे मेंटली कुछ ना कुछ इस किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि जैसे इंसान को ब्लॉक कर देते हैं और आपको ये लगता है कि ये बाज़ दफ़ा एकदम से ये महसूस होने लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफरेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, उसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो ये महसूस करता है कि शायद इतना अच्छा फैमिलीज़ का आपस में एग्रीमेंट ना हो। एक ये भी फ़ियर जो है वो मौजूद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब सब मामला जो है यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं और यकीनन जो कोई आप दोनों में से जो भी कोई दूसरे को प्रपोज़ करना चाह रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल दूसरा शख्स जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और ये रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नोट के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिलेशनशिप जो होते हैं वो वैसे तो हमें बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे होते हैं लेकिन लॉन्गर टर्म में वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है और ये यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और फेवरेबल होता जाएगा विद द टाइम। और ये आपको लाजमी आप ये कह लें कि इस पर्सन को लाजमी आपको अपने साथ रखने की ज़रूरत है, जाने मत दीजिएगा।
यहाँ पे जो मेनली साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली जिनको हम कह सकते हैं, टॉरस हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, इसके अलावा कोई और, टॉरस के अलावा कोई और अर्थ साइन होने के भी काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। तो इस वैसे तो करियर की रीडिंग हम इसके अलावा करेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप के सिनारियो में भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे जिसमें आप ये कह लें कि एक स्ट्रगलिंग फैक्टर जो है वो मनी रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने स्टेटस को दूसरे शख्स के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो पहला कार्ड जो है सर्विस का है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये कोई डॉक्टर हो, ये हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हो, ये भी हो सकता है कि आपको ये सोशल वर्क करने की ज़रूरत हो। ठीक है, ये चैरिटी आपको करने की ज़रूरत हो, और अगर आप फ़िलहाल इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे जो कि बग़ैर किसी फ़ायदे के किया जाता है, एक चैरिटी टाइप का जो काम होता है, तो वो आपको लाजमी अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। इससे आपकी सूरत हाल में काफ़ी बेहतर फ़र्क आएगा। दूसरा जो है वो जॉय का कार्ड है। अगेन इसमें तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो समझ ना आए। बहरहाल आपके लिए खुशियों का टाइम जो है वो शुरू हो रहा है, और ये कार्ड जो है ये बिल्कुल स्टार के कार्ड के साथ मैच करता है। अगर आप गौर से देखें तो इसका स्टार जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़े फ्लावर की शक्ल में नज़र आ रहा है। सो ये पर्सन जो है ये डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, और ये रिलेशनशिप जो है ये भी बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ठीक हो गया, अब हम इसको कर देते हैं साइड पे और ले आते हैं हम करियर के कार्ड्स। अच्छा जी, करियर के हवाले से जो मामलात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं एरीज़ लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि या तो आपको जॉब की ऑफ़र हुई है जिसके ऊपर आपने काम सीखा है और अब आप काम कर रहे हैं, और या फिर ये कि पिछले 1.5-2 सालों में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीख के अपना काम जो है वो इस्टेब्लिश किया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जॉब या ये अपॉर्चुनिटी जो है किसी फ्रेंड की वजह से आपको मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये काम सिखाने में किसी ना किसी दोस्त ने आपको हेल्प आउट किया हो। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पे आप इस टाइम पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। और अच्छा, अभी अब आपके जहन में ना यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आप कोई ना कोई बोनस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये बोनस जो है ये डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि फरवरी के एंड पे कुछ ना कुछ, या तो आपको फाइनेंशियल इंक्रीमेंट मिलेगी, या आपकी प्रमोशन होगी जिसके साथ इंक्रीमेंट होगी, या कहीं और से कुछ पैसे जो हैं वो आपको मिलेंगे जो एक किस्म का अनएक्सपेक्टेड आप ये कह लें कि मनी होगी, और शायद आप उसके बाद उसे अभी कंसिडर नहीं कर रहे, या ये कह लें कि आपको अनएक्सपेक्टेडली काम इस किस्म का मिलेगा जिससे फिर पैसे जो हैं वो आपके जनरेट होंगे। ये भी हो सकता है कि कोई काम ऐसा हो जो आपने पहले का किया हुआ हो, ठीक है, और अब जाके उसका रिज़ल्ट आपको मिले, और अल्टीमेटली फिर उसके साथ पैसे जो हैं वो मिलेंगे। और ये सूरत हाल जो है ये आपका वो जो एक बड़ा मुश्किल सा फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें से आपको रिलीव मिलेगा इसके साथ, और आने वाले दिनों में ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके हक़ में और आपके फेवर में रहेगी। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है उसमें पहला कार्ड जो है डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। यकीनन ये चेंज आ रहा है। अच्छा, और ये जो चेंज आ रहा है इसमें सिचुएशन जो है वो ये है कि चूँकि 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, मतलब ये कि आप ऑलरेडी कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब जब ये डिफ़िकल्टी ख़त्म होगी तो आपका फ़ेथ जो है और आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें भी वो भी इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इंसान देखता है कि किस तरह अनएक्सपेक्टेडली उसको किसी मुश्किल से निकाल दिया जाए तो उसका फ़ेथ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और साथ ही साथ दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको इस चीज़ पे काम करने की भी ज़रूरत है। अगर आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे ख़ुद तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको फ़ेथ होना चाहिए, अपना फ़ेथ को मेंटेन करने की भी ज़रूरत है कि जो चीज़ आपकी है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता।
दूसरी जो यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है। यकीनन आप, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि फाइनेंशियली तो आप पहले ही डिस्टर्ब थे, डिस्टर्ब हैं, और अब जाके इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन बदल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मौजूद है, तो सिचुएशन जो अब बदल रही है, तो अब आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और यकीनन आपको काफ़ी बड़ी जो कोई अमाउंट है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगी, ये फैमिली मनी हो सकती है, ये कुछ ऐसे काम के हवाले से पैसे हो सकते हैं जो काम आपने पहले का किया हुआ है, लेकिन जैसे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं लोगों के, ठीक है, पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं, और अब जाके वो फिर जो है वो यहाँ पे एंड ऑफ द फरवरी तक रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। और ब्यूटीफुल कार्ड हैं स्टार के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, ये हो गई एरीज़, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप की रीडिंग। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।